अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। आप लोग कैसे हैं ये भी बताया करें कमेंट्स करके। और मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। अच्छा, ये मैं दिखा रही हूँ मैगी। और मैगी ये कितने से हो गए हैं, दिल तो चाहता है इसको कर दूँ बाइकाट कि इसको मंगवाऊँ नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी शाम में इसी का सहारा होता है, यही मंगा के खिलाना पड़ता है बच्चों को। तो कुछ समझ में नहीं आता, तो ये मैगी तो ये झटपट बन जाता है, लेकिन इन लोगों ने हद कर दी है। इतने से पैकेट में इतना सा मैगी कोई आने लग गया है। और अच्छा चलें, इतना सा आ गया है, लेकिन महंगा कितना हो गया है। कहाँ ये 20 रुपये का छोटा सा ये मिलता था, अब ये 40 से 45 रुपये का मिलता है। तो मुझे कोई इतना गुस्सा आ रहा था, मैं प्लेट में निकाल के यही देख रही थी। मैंने देखो इसमें क्या बनेगा। फ़िलहाल मैंने 2 पैकेट और मंगवाए हैं, फिर इसको मैं बनाऊंगी मैगी। आज शाम में मैं बच्चों को मैगी वगैरह ही दे रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से धो रही थी कपड़े, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि नियाज़ नज़र के दिन चल रहे थे, मुहर्रम चल रहे थे। तो जब नियाज़ नज़र के दिन होते हैं तो फिर मैं ये होता है कि सिलाई के काम हो या वॉशिंग मशीन के काम हो, कपड़े धोने के काम हो, ऐसा कोई काम नहीं फैलाती। क्योंकि एक तो इमरान की छुट्टियां चल रही होती हैं, और सेकंड ये कि इन दिनों में ना ऐसे काम करना अच्छा भी नहीं लगता कि घर का फैलावा हो जाए। घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, बच्चे भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए अच्छे लगते हैं। और ऊपर से हम घर फैला दें तो और फिर ना, क्योंकि कपड़े धोना कोई इतना आसान काम नहीं होता, पूरा घर फैल ही जाता है। तो आज धोने थे मुझे कपड़े, और आज मैंने ये किया कि सुबह से ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता कपड़े भिगो के रखती रही थी। और फिर ना आज मैं एक लेकर आई थी नया टब, ताकि उसके अंदर भी, क्योंकि मेरे सारे टब जो है ना वो लीक हो रहे हैं, मतलब नीचे से टूट जाते हैं ना अक्सर ज़ोर ज़ोर से रखने में, क्योंकि हमारे घर में करती हैं मासियाँ भी काम, और ये कि टूट ही जाते हैं। वो मासियों को क्या ब्लेम करेंगे, क्योंकि हो ही जाता है, वो टूटने वाली चीज़ होती है, वो टूटी चटक जाती है। तो ये कि मैं नया टब लेकर आई ताकि मुझे कपड़े धोने में, क्योंकि जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आ रही है, और वॉशिंग मशीन जब आएगी, जब अल्लाह का शुक्र है हालात बेहतर होंगे, तो जब ही वॉशिंग मशीन आएगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन कोई सस्ती नहीं आती, बहुत महंगी आती है। तो मैंने बोला जब तक मैं हाथ से कपड़े धो लूँगी। और हाथ से कपड़े धोना मुझे लगता है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये कि थोड़े थोड़े करके धोते रहो तो ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि तकरीबन 4-5 दिन के हो गए थे अब के भी कपड़े, तो मुझे कोई इतने कपड़े तो मुझे सारा दिन ही लग गया था। फ़िलहाल मैंने धो लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कपड़े धो धा के फ़ारिग हो गई, क्योंकि बच्चों के अपने सबके कपड़े धुल गए हैं। और ये कि ड्रायर मेरी मशीन का चल रहा है, शुक्र है कि ड्रायर चल रहा है, तो ड्रायर से कपड़े सुखा लेती हूँ, मतलब ड्राई कर लेती हूँ, फिर फैला देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और खट्टे आलू, क्योंकि काफ़ी दिन से बिरयानी, ज़रदा, खीर, ये वो तो खा खा के दिल भर गया। तो मैंने बोला, क्योंकि हफ़्ते में एक दफ़ा तो दाल चावल की तलब लगी ही जाती है, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, और मैं भी बहुत शौक़ से खा लेती हूँ दाल चावल। दाल चावल एक गर्मियों के लिए हल्की ग़िज़ा है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कि जो चीज़ हम शौक़ से खा लेते हैं तो लाज़मी हफ़्ते में एक बार बनाते हैं। आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, ये आजकल हमारी काम वाली जो है वो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। अच्छा, मैं तो बुलाती हूँ लेट, लेकिन ये है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही लेट आने लग गई हैं। मैं लेट इसलिए बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चे जब ट्यूशन चले जाए ना, जब आराम से तुम घर का काम करो, ताकि बार बार बच्चे कभी झाड़ू पे चल रहे हैं, कभी पोछे पे चल रहे हैं, तो कभी वॉशरूम जा रहे हैं, तो ये है कि मुझे काफ़ी उलझन होती है। तो बच्चे चले जाते हैं, फिर मेरे भी काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर मैं भी इसके साथ लग जाती हूँ। तो ये होता है कि लेकिन ये कि ये आजकल इतना कोई लेट आ रही है कि मेरे काम दूसरे शुरू हो जाते हैं। शाम का टाइम शुरू हो जाता है, बच्चों के खाने पीने का टाइम शुरू हो जाता है, तो ये कि इतना कोई लेट हो जाता है काम। तो ये मैगी मैंने रेडी कर दिया था, और दाल भी मैंने चढ़ा के मैंने चूल्हे पे रख दी है, आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो ये कि अब मैं खिलाऊंगी बरीरा और अब्रिश को मैगी। बरीरा अब्रिश को अपने हाथ से खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो गिराती ज़्यादा हैं, क्योंकि मैगी एक ऐसी चीज़ है कि समझ में ही नहीं आता, मुँह में जा रही है, नीचे गिर रही है, तो बस इस वजह से। बच्चों की और इमरान की 3 दिन की छुट्टी थी, और 3 दिन की छुट्टी के बाद आज ये लोग सब काम पर गए हैं, तो घर के काम ज़रा सही से हुए हैं, वरना रूटीन बिल्कुल आउट थी। किचन का काम, घर का काम, बर्तन धोना, और बर्तन धोना तो भाई, बर्तन तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं कोई जादू है। यहाँ काम करो वहाँ बर्तन इतना, यहाँ काम करो वहाँ पे इतना सारा बर्तन। सबसे ज़्यादा जो मुझे चिढ़ आती है वो बर्तन धोने से आती है, और किचन जब फैला हुआ हो तो सभी को उलझन आती है, तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो बर्तन धो धो के मैं कोई पागल हो गई थी इतने दिनों से।
फ़िलहाल घर के काम है, घर के काम तो करना ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, दिल चाहे ना चाहे और कुछ भी हो, करके काम करना पड़ता है। फ़िलहाल आज मैंने आटा भी गूँध लिया है। आटा गूँध के मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने थोड़ी देर बाद इसके अंदर हल्का सा घी लगा के मुक्कियाँ लगा दूँगी मैं इसके अंदर, तो आटा भी मेरा गूँध जाएगा। दाल मेरी ये बन रही है और मैंने हल्की आँच पे रख दी है। दाल के अंदर उबाल आ गया था, फिर थोड़ा-सा मैं पानी और डाल दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए। अच्छा, एक दिन पहले मैंने नियाज़ लगवाई थी तो जलेबी मंगवाई थी, जलेबी हो गई थी ठंडी और बरवानियाँ खा रही थी जलेबी ठंडी। मैंने बोला इसको गरम कर देती हूँ। इसकी पतीले का जो ढक्कन था ना वो गरम हो रहा था, मैंने गरम कर देती हूँ तो वो गरम तो हुई नहीं, गरम हुई नहीं हुई लेकिन बहुत ही कोई अजीब सी हो गई ना, तो समझ में नहीं आता पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले तो हम ऐसे खा लिया करते, लेकिन फ़िलहाल मैंने खाने लायक तो वो रही ही नहीं, तो फ़िलहाल मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दी, बच्चों को दी नहीं क्योंकि पूरी चिपक गई थी ये ना, तो और लाइट गई भी थी इसलिए ओवन में गर्म नहीं कर सकते थे। अब मैं बना रही हूँ खट्टे आलू। खट्टे आलू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, ठीक है, और खट्टे आलू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पहले भी काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि खट्टे आलू की रेसिपी बता दें, तो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। मैंने तेल डाला है मामूली सा, ज़्यादा तेल नहीं डालना है वरना ऑयल, क्योंकि भुने भुने से बनते ज़्यादा ऑयल नज़र आता है। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, लौंजी डाला है। मेरे पास राई नहीं थी, अगर आपके पास राई हो तो वो राई भी डाल दिएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर टमाटर डालेंगे, टमाटर ज़रा सही डालेंगे क्योंकि इस टमाटर की ही ग्रेवी बनेगी। मैंने नॉर्मल टमाटर ले लिए थे 3-4, तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया था इसलिए इतना धुआं छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हिलाऊंगी तो सेट हो जाएगा, जला वाला कुछ भी नहीं है। मैं इसको हल्का सा पानी डालूंगी। अच्छा, मैंने देखें इसके अंदर सिर्फ नमक डाला है और पिसी मिर्च डाली है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी मसालों में। पिसी मिर्च आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से डालिएगा। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से चटपटा चाहिए, खट्टा मीठा चाहिए तो आप चाट मसाला भी ऐड कर लीजिएगा। जब आप आलू डाल लें ना, तो जब आप चाट मसाला ऐड करिएगा। मैं चाट मसाला नहीं डालती, मैं सिर्फ पिसी मिर्च डालती हूँ और नमक डालती हूँ, और बाकी आप लोगों को पता है बघार में मैंने क्या डाला। बस ढक्कन ढक दिएगा जब तक टमाटर सॉफ्ट वगैरह होंगे, तो उस दौरान आप आलू को छील लीजिएगा। अभी गई हुई है लाइट, और ये जो आपको हल्का सा जो नज़र आ रहा है धुंधलापन, ये हो रहा है कि मेरे ख़्याल से फ्लैश लाइट पे हल्की हल्की ये धुंधलापन आ रहा है, तो लाइट गई हुई है और उसी में मैं काम कर रही हूँ। दाल भी मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने दाल के अंदर हल्का सा पानी डाल के इसके अंदर लगा दिया था घोटा। घोटा मतलब कि मैशर से मैश कर दिया था ताकि इसके टमाटर अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, टमाटर साबुत साबुत नज़र नहीं आए। अच्छा, दाल के अंदर भी मैं नॉर्मल वही चीज़ें डालती हूँ, पानी, सारी दालें भिगो के इसके अंदर पानी डालकर मैंने इसके अंदर पिसी मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया, ज़ीरा, नमक, ये सब डालकर मैंने इसको चढ़ा दिया था अच्छा खासा पानी डालकर। और चने की दाल थोड़ा टाइम लगाती है गलने में, बाकी मूँग मसूर की दाल तो गल जाती है। तो ये कि फिर मैंने वो जब गल जाएगी, जब अच्छे तरीके से दाल गल गई तो फिर मैंने उसके अंदर भी बघार लगा दिया। मैं आलू जो बॉयल करे थे उसको छील रही हूँ। जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और आप लोग जो मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं आप लोग, लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। और ये है कि आलू मैंने ना हाफ़ करके ही मैं डालती हूँ, क्योंकि आजकल आलू को इतने ख़राब आ रहे हैं ना, पूरा आलू बॉयल कर दो तो जब छीलो तो पता चलता है कि आलू तो अंदर से ख़राब ही था। फ़िलहाल बघार लगा रही हूँ, तेल का भी फिनिश हो चुका है, तो इसलिए जितना तेल था मैंने उसी का ही बघार लगा दिया। बघार के अंदर मैं प्याज डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी और गोल मिर्च डाल के बघार लगा दूँगी। आजकल कोई इतनी मसरूफ़ चल रही हूँ ना मैं, इतना बिज़ी दिन चल रहे हैं मेरे कि सिलाई काम करने का बिल्कुल भी कोई दिल ही भी नहीं चाह रहा। और दिल क्या नहीं चाह रहा, मेरे को तो अंदर से कुछ होने लग जाता है जब मैं ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना सिलाई करते हुए कि सिलाई नहीं करूँ, तो कुछ अजीब सा फ़ील होने लग जाता है, क्योंकि काम पड़े हुए होते हैं और टेंशन सर पे सवार होती है, क्योंकि ना रात का पता चल रहा है ना दिन का, क्योंकि मैंने एक और काम स्टार्ट कर दिया है, तो बड़ा कोई टेंशन सी होने लग गई है मुझे ना। बस आप लोग दुआ करा करें कि अल्लाह ताला मेरे को कामयाब कर दे और जल्दी से
तो बस व्लॉगिंग में ही यूट्यूब पे ही मुझे कामयाब कर दे, तो काफ़ी इधर उधर जो काम मैं छोटे मोटे करती हूँ ना, वो ना करना पड़े मुझे। अच्छा, ये काम कोई मेरे को कोई कहता नहीं है कि ये काम करो वो काम करो। इन कामों का मुझे खुद शौक़ है, मैं खुद करना चाहती हूँ, खुद अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ। ताकि ये कि महंगाई बहुत है और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये है कि अगर करना चाहती हैं और कर सकती हैं तो हर लेडीज़ को करना चाहिए, अपने शौहर को भी सपोर्ट करना चाहिए और अपने बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरत को काम करना चाहिए। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ना इसमें कोई इस चीज़ की बात है कि हम क्यों करें, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन ज़िम्मेदारी मैं तो कहती हूँ औरत की भी है, क्योंकि बच्चे तो आपके भी हैं ना, और आपके भी खर्चात बहुत है। मेरे ख़्याल से तो औरतों के खर्चात ज़्यादा होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि घर की चीज़ों का शौक़ उन्हीं को ही होता है कि ये लेकर आना है, कपड़ों का शौक़ उन्हीं को होता है। फ़िलहाल मैं तो अपने शौक़ ज़्यादातर ख़ुद पूरे करती हूँ अपनी अर्निंग से, अपने मेहनत से, क्योंकि मेरे शौक़ कुछ ज़्यादा ही हैं। मुझे जमा करने का कोई शौक़ नहीं है, क्लियर बात ये है कि, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब अगर है तो अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो आप अपना दिल नहीं मारें, अपना शौक़ पूरा करें और बच्चों की भी छोटी मोटी जो ख्वाहिशें जो कर सकते हैं वो पूरी करें। तो मेरे कोई ऐसे कोई शौक़, ऐसी कोई ख्वाहिशात मैं नहीं पालती जो मैं पूरी ना कर सकूं या इमरान उसको पूरा ना कर सकें। और मैं हमेशा ऐसे ही ख्वाहिश ऐसी ही रखती हूँ कि जो पूरी हो सके। बस ये है कि कहने का मकसद ये है कि इंसान को ख़ुद भी मेहनत करना चाहिए, एक मियाँ बीवी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी करना चाहिए। तो ये है कि बस आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करें और दुआ करा करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और सबको कामयाब करे जो मेहनत कर रही हैं लेडीज़। दाल चावल रेडी हो गए हैं, आलू भी रेडी हो गए हैं, सादवाने की प्लेट तैयार कर रही हूँ। और आप ये देखिए मैं इस तरीके से प्लेट तैयार करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक ही प्लेट के अंदर सब कुछ दे दूँ ताकि जना बर्तन कम सिने, क्योंकि जब काम करती रहती हूँ ना, हाथ के हाथ में बर्तन धोती रहती हूँ ताकि बर्तन ज़्यादा ना सने। और खाना खाने के बाद मेरे पास कम बर्तन हो धोने के लिए। बरीरा अबरीश को भी मैंने खाना दे दिया था खुद ही, क्योंकि वो लोग कहती हैं खुद खाएंगे, लेकिन एंड में मुझे खुद ही खिलाना पड़ता है। शौक़ में वो अलग-अलग प्लेट में ले तो लेती हैं। फ़िलहाल अब मैंने कर ली है अपनी प्लेट रेडी, दाल चावल खट्टे आलू और मैंने प्याज, अच्छा अचार भी रखा हुआ था, लेकिन मैंने बोला नहीं यार खट्टे आलू बनाए हैं तो अचार नहीं डाल रही। तो बड़े मज़े के दाल चावल खट्टे आलू बने थे। आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।